जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, इंडिया न्यूज़ पर मैं राणा यशवंत अरसत में आपका स्वागत करता हूँ। आज से अरसत में मेरी आपकी मुलाकात रात 8 बजे हुआ करेगी। यही वक्त रहेगा। हमारा मकसद ये रहा है कि उस खबर को प्राथमिकता दें जिनके ज़रिए आपके हक को ताकत दी जा सके, आपके अधिकारों को सुरक्षित रखा जा सके, आपके लिए जो खतरे हैं या खतरे बन रहे हैं उनसे आगाह कर सके, आपके साथ हो रही नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ बन सके, आने वाले समय में जो चुनौतियां हैं उनके बारे में बताकर आपको उनके लिहाज से तैयार कर सके। बेहतर परिवार, बेहतर समाज और बेहतर देश बनाने में हमारी कोई सार्थक भूमिका हो, इसी कोशिश में हम लगे रहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसे मुद्दे, सवाल, समस्याएं, संकट या परेशानियां हैं जिनको सामने लाना ज़रूरी है, तो आप हमसे संपर्क ज़रूर करिए। आज हम उस खतरे की बात करने जा रहे हैं जो हम में से हर एक के ऊपर मंडरा रहा है हर वक्त। ये जो मोबाइल है जिसको हम 24 घंटे अपने साथ रखते हैं, हमें ऐसा लगता है कि इसके बिना जीवन अब सोच भी नहीं सकते। वही मोबाइल हम तक उस खतरे को ला रहा है जिसकी बात मैं आपसे कर रहा हूँ, जिसको लेकर के आपको आगाह करने जा रहा हूँ। इसलिए आज अरसत में आखिर तक बने रहिए ज़रूर। क्या आप साइबर फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं? साइबर फ्रॉड करने वाले तक आप कैसे पहुंचे, हम आपको आज बताएंगे। साइबर फ्रॉड से बचने के उपाय आपको ये बताएं कि देश के लोगों को लूट रहे गैंग के खिलाफ अभियान जो हमारा चल रहा है उससे कैसे आप जुड़ सकते हैं। आपको जुड़ना चाहिए। ये आज का जो मसला है वो हमारी और आपकी ज़िंदगी से बहुत करीबी रिश्ता रखता है। आपके मोबाइल में अभी आप देखिएगा कोई मैसेज आया होगा। वो ये होगा कि आपकी बिजली आज कट जाएगी, पैसा डालना ज़रूरी है, बिल बकाया है, आज रात 12 बजे तक अगर आपने नहीं किया तो बिजली गई। अब घर परिवार का मामला है, परेशान हो जाएंगे, भैया बिजली चली जाएगी आधी रात, हम किसको कहेंगे। परिवार ठीक से रहे, बिजली रहे, इसलिए आप परेशान हो जाएंगे, भैया पैसा पे कर दो। एक नंबर उस मैसेज पर आया होगा कि इस नंबर पर फला आदमी से आप बात करिए। जब आप बात करने के लिए जाते हैं तो वह आदमी आपको एक ऐप डाउनलोड करने को कहेगा। आपके पास एक और मैसेज जो मैंने कहा, ऑनलाइन आप अगर पैसा लगाते हैं तो बाकी जगहों पर जो कमाई होती है उससे आपको कैसे फ़ायदा मिलेगा। यानी कि मैं दो बातें कह रहा हूँ। एक वो आदमी जो आपको फ़ोन पर बताएगा कि ऐप डाउनलोड किए, पैसा आप जमा कीजिए, आपकी बिजली आ जाएगी। दूसरा मैसेज आप देखेंगे तो वो भी हो सकता है कि आपके पास पड़ा हो कि 2 लगाइए और 4 बनाइए। इस चक्कर में भी हम आप पढ़ते हैं। इस तरह की कॉल्स और मैसेज पर हमको लगता है कि सारी ज़िंदगी का रास्ता यही मिल गया है, सारी मुसीबतों से छुटकारा मिल जाएगा, ये तंगी वंगी सारी खत्म हो जाएंगी। 10 लगाएंगे 20 मिलेगा। गाढ़ी कमाई हम अपनी लगाते हैं और यह गाढ़ी कमाई कैसे रातों रात गायब होती है आज हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। बेंगलुरु में एक कंपनी, उसके 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। वो भी यही कहते थे कि आप पैसा लगाइए और हम पैसे से पैसा पैदा करके आपको मालदार बना देंगे, 10 का 20 बना कर देंगे। और कितना लूट गए वो लोग? 850 करोड़। कैसे लूटे ये हम आपको बताते हैं, पहले ये सुनिए आप। बेंगलुरु में हाल ही में साइबर फ्रॉड डिवीजन सीआईडी का इन्वेस्टिगेशन से एक बड़ा नेटवर्क बस्ट हुआ है और ये साइबर क्रिमिनल्स थे। जब ये
इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के अंदर आए तो पता चला कि ये नेटवर्क जो है कर्नाटका से लेके करीबन 6-7 राज्य तक फैला हुआ था और इनका मोडस ऑपरेंडी बहुत सिंपल था। ये करीबन 80 से 90 ऐसे ऐप्स लिंक्स क्रिएट करते हैं जहाँ पे निवेशन के लिए इनवाइट भेजते हैं और मामला यह है कि आज आप 1000 डालेंगे तो शाम तक आपका पैसा 5000 हो जाता है और आप उसको विथड्रॉ कर सकते हैं। ये डेली ट्रेडिंग के नाम पे ये बहुत सारे ऐप्स ऐसे बनाए थे और ये ऐसे ही चलता रहा। जब ग्रीड में आके इन्वेस्टर ने 1, 5, 10 हज़ार से लेके लाखों तक इन्वेस्ट कर दिया, कहीं केसों में 10 लाख तक इन्वेस्ट किया, तब उसके बाद में वापस विथड्रॉयल के लिए जब अप्लाई किया तो वापस नहीं आया। ये जब केस यहाँ पे आया तो 6 लोगों को बेंगलुरु के साइबर फ्रॉड पुलिस ने अरेस्ट किया और उसके बाद में पता चला कि इसमें 9 लोग थे और A7, A8 और अक्यूज नंबर 9 अभी भी फरार हैं। जब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड में इन लोगों का मोडस ऑपरेंडी मैच किया तो पता चला कि सेम बैंक अकाउंट्स वहाँ पर भी हुआ करता था और एक बड़ा नेटवर्क जो है उसका खुलासा हुआ है। और ये भी मालूम पड़ा है कि अब तक बेंगलुरु के साइबर फ्रॉड डिवीज़न ने खाली 5 करोड़ का ही रिकवरी किया है और अक्यूज के पास 850 करोड़ तक का ये फ्रॉड है। और ये भी जानकारी मिली है कि ये जो ऐप में पैसा आ रहा था, ये पैसे को उन्होंने लॉन्ड्रिंग किया और आउट ऑफ द कंट्री टैक्स हेवन पर ट्रांसफ़र भी कर दिया है। अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है। दिल्ली से लेके आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सभी जगह पे ये जो नेटवर्क इनका फैला हुआ था। बहुत सारे ऐसे इनक्रिमिनेटिंग डेटा, डॉक्यूमेंट्स, लैपटॉप्स, फ़ोन नंबर्स, सॉफ्टवेयर्स सब बरामद हुए, सर्वर्स भी, और इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रहा है। क्या साइबर क्राइम डिवीज़न बेंगलुरु का ये जो 3 फरार हैं इनको अरेस्ट कर पाएगी या 840 करोड़ रिकवर कर पाएगी? लाखों लोगों ने इन्वेस्ट किया है। अब तक 5000 केसेस FIR इस गैंग के ऊपर बना है और ज़बरदस्त इन्वेस्टिंग अभी भी चल रहा है एंड पुलिस आर ऑन द टोस। कैमरामैन वेंकटेश पेरुमाल के साथ जयप्रकाश, इंडिया न्यूज़ के लिए बेंगलुरु से। हमारे बेंगलुरु के सहयोगी JP रमैया क्या बोल रहे थे? ऐप डाउनलोड किया, ऐप डाउनलोड करके पैसा लगाया, पैसा लगा के पैसा आया थोड़ा, फिर उसके बाद जाता रहा और फिर चलेगा। 2 का 4 बनाने के चक्कर में जो 2 का 4 बनाने वाले थे वो रफू चक्कर हो गए। अब आप ढूंढते रहिए। इतना बढ़िया जुगाड़ है, न दफ्तर खोलना है, न कोई दुकान खोलनी है, न कोई गुमटी खोलनी है, कहीं से कुछ नहीं है। हवा में रहिए आप, डिजिटली चलते हैं और हमको लगता है कि भैया आप पैसा लगा दो, वो तो हमको पैसा पे पैसा बना करके देंगे ही। बेंगलुरु में जो कुछ भी हुआ है उसको हम आपको ब्रीफ करके बताना चाहते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। बेंगलुरु की घटना ताज़ा है, इसलिए यह जानना ज़रूरी है कि बेंगलुरु में क्या हुआ, क्योंकि आज को बहुत सारे हम तरीक़े बताएंगे जो तरीक़े अख्तियार करते हैं ये साइबर फ्रॉड करने वाले, और उन तरीक़ों पर आपकी नज़र होनी चाहिए, आप बच सकें। इसके लिए एहतियातन हम बहुत सारी बातें आज आपको बताना चाहते हैं। साइबर ठगों ने कितने 854 करोड़ की ठगी की। 854 करोड़। बेंगलोर के एक आदमी ने 49 लाख रुपए लगा दिए। 49 लाख रुपए एक ही आदमी लगाए, और देश भर में यही कि 2 का 4 कर देंगे उन लोगों ने 850 करोड़ ठग लिए। निवेश स्कीम का झांसा दिया कि इन्वेस्टमेंट कीजिए भाई, आपके पास भी आएगा, कि आप इन्वेस्ट कीजिए और आपके पैसे को हम अलग अलग मदों में लगा करके बहुत बढ़ा करके आपको देंगे, फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। पैसा बैठा क्या कर रहा है, हमको दीजिए, हम दौड़ा देंगे, और फिर वो दौड़ते दौड़ते आगे निकल जाता है। तो इन लोगों ने लाखों रुपए लगा दिए, और मैंने बताया कि एक ही आदमी 49 लाख रुपए लगाए। 6 लोग पकड़े गए, लेकिन कंपनी का भी कोई अता पता नहीं है। 3 लोग और पकड़े जाएंगे, JP बता रहे थे, तो कुछ मालूम चलेगा। और यह पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। कुछ समय तक लोगों को पैसे मिल रहे थे, जो पैसे आपने लगाए थे वो पैसे आपको मिल रहे थे। जब तक हम चारा नहीं फेंकेंगे तब तक आप आएंगे कैसे? तो आपने 10 दिया, हमने आपको फिर 5 लौटा दिए, फिर आपने 15 दे दिए तो हमने आपको 7 लौटा दिए, फिर आपने 30 दिया तो हमने आपको 10 लौटा दिया।
आपका बीज तो मेरे पास बना हुआ है, आपको लगता है कि पैसा तो आ ही रहा है, बाद में कंपनी बंद और लोगों के पैसे डूब गए। ये स्थितियां होती हैं। आपको हमने कहा कि पैसे दीजिए, आपने पैसे दिए और 850 करोड़ इस देश के लोगों के गए, और गारंटी है कि इसमें से मिलना बहुत मुश्किल है। बहुत कम रकम पुलिस ने अभी तक बरामद की। जब ये लूट हुई, जिसे आप ठगी कहते हैं, मैं तो कहता हूं कि लूट है साहब। हमने कहा कि अगर ये बेंगलुरु में है तो देश के बाकी हिस्सों में भी पता किया जाना चाहिए, एक जिम्मेदार जवाबदेह चैनल के तौर पर। इससे बड़ी कोई खबर नहीं हो सकती। बाकी खबरों में बयान हो सकते हैं, राजनीति के दांव-पेच हो सकते हैं, कहीं कुछ घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन यह खबर इतनी बड़ी है जिसका सरोकार हम में से सबसे बनता है। इसलिए हमने देश भर में अपने सभी संवाददाताओं को कहा कि पता किया जाए कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, और इस तरह के साइबर फ्रॉड कितने हैं और किस तरीके के हैं, किन किन शक्लों में हैं। मेरे लिहाज से देश में जितनी भी खबरें हो रही हैं उनका अपना असर हो सकता है, लेकिन इसका अपना अलग असर है। तो हम पहुंचे जम्मू। कोई दावा कर रहा होगा कि आपको अपने पाले में खड़ा करना है, कोई कुछ और कह रहा होगा। हमने कहा कुछ नहीं कहना है, जम्मू चलना है, और हम जम्मू गए। जम्मू में क्या हुआ? जम्मू में कंपनी चल रही है, और वह कंपनी लोगों को यह कह रही है कि आप पैसे लगाइए, आपके पैसे को हम 2 का 4 करके देंगे। अब वो पैसे कहां से देगी? उसने कहा कि हमने एक काम किया है, हमने ये किया है कि जो डेटा होता है, डेटा कहाँ होता है? सर्वर पे। सर्वर पे आप स्पेस ले लीजिए, स्पेस ले लेंगे तो उस स्पेस के बदले में आपको किराया मिलेगा। हम लोग पास जितनी चीज़ें होती हैं, हम डिजिटली जितना काम करते हैं, यह सारा डेटा कहीं ना कहीं होता है। तो सर्वर पर आप स्पेस ले लीजिए, 1 टीबी, 2 टीबी, 10 टीबी का स्पेस का रेंट आपके पास आएगा, और 5% के रेट पर। आप समझिए कि 100 रुपये मैंने दिए तो 5 रुपये आपको हर महीने मिलेंगे। अगर आपने 10 लाख दिया, 15 लाख दिया तो 75,000 रुपये, 10 लाख दिया तो 50,000 रुपये हर महीने आपको मिलेंगे। साइबर स्पेस पर आप ले लीजिए। जिन लोगों ने रकम लगा रखी है उनको लगता है कि पैसा आ रहा है, जैसे बेंगलुरु के लोगों को लग रहा था कि पैसा तो आ ही रहा है। तो हमने 10 दिया तो 3 आया, 15 दिया तो 5 आया, 30 दिया या 20 दिया तो 7 आया, 30 दिया तो 10 आया। पैसा आ रहा है, और उस रेशियो से ज़्यादा आ रहा है, उस इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा आ रहा है जो हम मार्केट से या बैंक से ले सकते हैं, उससे कहीं ज़्यादा है। चलो भैया, बाद में बंद हो गया तो पैसा सब चला गया, जो मूल आपका था लेकर के निकल गया। तो यहाँ भी जम्मू में लोगों को लग रहा है कि हमारा पैसा आ रहा है। हमने 1000 लगाए तो हमको 50 रुपये मिल रहे हैं। अब यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं, आप ये सुनिए। देश में होने वाली करप्शन या घोटालों के मामलों की जानकारी आप खूब रखते होंगे, क्योंकि कभी भी मंत्री संतरी या कोई भी घोटाला होता है, कोई भी स्कैम होता है, तो तुरंत आप तक पहुंचती है चीज़ें, और आप उसे लेकर देखते हैं कि सरकार उस पर कितनी संजीदा है, कार्रवाई होती है। मगर आज हम जिस घोटाले की बात करने जा रहे हैं वो देश भर में धड़ल्ले से हो रहे हैं, और हजारों नहीं, ये कहा जाए कि लाखों करोड़ के घोटाले अब तक पिछले कुछ सालों में भारत में हुए होंगे, जिनका जिक्र कहीं नहीं है, जिन पर कार्रवाई कोई नहीं होती है। और ये वो कंपनियां करती हैं जो लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नेटवर्किंग कंपनीज की। मेरे साथ 2 युवक हैं, नाम नहीं बताऊंगा, इनकी पहचान मैं आपसे साझा नहीं करूंगा, मगर इन्हीं से जानते हैं कि आखिरकार ये बाइक बोट कंपनी थी क्या, कैसे इसकी शुरुआत हुई, और कितना पैसा इन लोगों ने, सिर्फ इन दोनों ने गंवाया, और कितने हजारों लोग जो हैं इससे जुड़े हुए थे। आपको एक आंकड़ा दे दूं, जो मेरे पास जानकारी है, लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा लोग इस कंपनी के साथ जुड़े थे, जिन्होंने हजारों करोड़ रुपए इस कंपनी में इन्वेस्ट किए थे। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, क्या हुआ था, डिटेल में बताइए। नमस्कार सर। अगर बाइक बोट की बात की जाए तो ये यूपी बेस्ड कंपनी है, और सन 2018 में मैं इन लोगों के साथ जुड़ा था।
उसके अंदर इन्होंने हमें ये बताया था, वादा किया था और एग्रीमेंट करके हमें से ये कहा गया था, हम इस टाइप की सर्विस देंगे यूपी एनसीआर में, जिसमें जैसे ओला, उबर, टैक्सी चलती है, हम बाइक सर्विस देंगे, जिसमें बाइक के मालिक आप रहेंगे और उसके बाद आपको रेंटल इनकम मिलेगी। इसमें आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक बाइक से स्टार्ट कर सकते हैं, 3 बाइक से, 5 बाइक से, 7 एंड उसके आगे जितनी लिमिट कोई नहीं है। अगर आप 3 बाइक लगाएंगे तो आपको बोनस एक्स्ट्रा मिलेगा। वो अब अगर हमसे पूछें तो वो एक टाइप का ट्रैप ही था, जिसमें हम सभी धीरे 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 करके फंसते चले गए। अब मैं अपनी बात करूं तो मैंने 3 से शुरू किया। 3 बाइक लगाने के बाद मुझे लगा ये तो बहुत बढ़िया बिजनेस है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 5 बाइक लगा दी 3 महीने बाद, 3 पहले लगा दी, फिर 5 लगा दी। 6 महीने तक पैसे आते रहे और बढ़िया लिया। जो पैसे आए थे वो सारे लगा के और कुछ दोस्तों से उधार लेके 7 बाइकें और लगा दी। अब देखो 3, 5, 7, अब इनके पैसे भी आने लगे। फिर हमें लगा कि ये बढ़िया है। अब हमें थोड़ी पता था कि इसके पीछे कितनी गहरी चाल है। फिर हमने किया लोन के लिए अप्लाई बैंक में। फिर उसके बाद हमने 15 बाइकें लगा दी। इस प्रक्रिया को दौरान 8-9 महीने हो गए। जब 9 महीने के बाद मैं अपनी पर्सनल बात करूं, जब मैंने 15 बाइकें और लगाई, उस दिन के बाद एक पैसा नहीं आया। तो तब जाके समझ आई कि हर काम मेहनत से हो सकता है, शॉर्टकट नाम की कोई भी चीज़ ज़िंदगी में नहीं है। जम्मू में हमारे सहयोगी अजय जांडियाल के साथ जो लोग बात कर रहे थे, वो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि समाज में हमको ठगा हुआ समझा जाएगा, कि हम कितने बड़े बेवकूफ़ हैं। आपने सुना, यही जम्मू है। 2 कहानियाँ जम्मू की हैं। एक जो मैंने कहा कि सर्वर पर स्पेस लेकर के उसका किराया आप लेते रहिए, हम आपके पैसे के बदले में स्पेस ले लेंगे सर्वर पर और उसके बदले में पैसा आपको मिलता रहेगा। तो आप 2 का 4, 4 का 10 करते रहिए, 5% रेट इंटरेस्ट रेट पर मिल रहा है। हम इस कंपनी पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं, लेकिन बेंगलोर में जो हुआ है उसके आधार पर संदेह ज़रूर कर रहे हैं। और दूसरी बात जो अभी आप सुन रहे थे, ये कंपनी थी, उसने कहा कि आप पैसा लगाइए। पैसा का क्या होगा, हम आपके लिए बाइक खरीदेंगे, उस बाइक को गोवा में हम किराए पर लगा देंगे। तो भैया हमने एक बाइक खरीदी, पैसा दिया, लाख रुपए दिया, 1.5 लाख रुपए दिया, उसके बदले में हमको हर महीने पैसे आ रहे हैं। फिर हमने 2 और बाइक लगा दी। बाइक आप खरीद नहीं रहे हैं, आप बाइक का पैसा दे रहे हैं। आपने बाइक नहीं देखी। तो एक आदमी जो साहब बोल रहे थे, उन्होंने 9 बाइक लगा दी। 9 बाइक के पैसे चले गए। पहले जो पैसे आ रहे थे धीरे धीरे, उसके बाद 9 बाइक के जब पैसे गए तो मामला बंद। इनकी तरह के सैकड़ों लोगों के पैसे जो बाइक के लिए गए थे, बाइक तो खरीदी नहीं गई, लेकिन वो आदमी 9-2-11 हो गया। तो ये 2 मामले हैं जो जम्मू के हैं। मेरे साथ 2 मेहमान हैं आज, इसलिए मैं चाहता हूं आप बने रहिए, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे खतरे हैं। ये तो हम बेंगलोर, जम्मू के 3 मामले दिखाए हैं, लेकिन अभी कई और मामले हैं। उस तरह से चीज़ें आप तक आती हैं, आप झांसे में आते हैं और फंसते हैं। इसलिए हमारे एक्सपर्ट जो अभी हैं, इन दोनों मेहमानों को मैं अपने साथ जोड़ना चाहता हूं। केशवाचार्य जी हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं, और वेदभूषण जी हैं, आप पूर्व एसीपी हैं क्राइम ब्रांच के। केशवाचार्य जी, एक छोटा सवाल मेरा है। एक कंपनी है, वो ये कहती है कि आप साइबर स्पेस लीजिए, यानी कि सर्वर पर आप स्पेस लीजिए, 2 टीबी का, 3 टीबी का, 10 टीबी का। 5% इंटरेस्ट रेट से आपके पैसे की वापसी है। अगर आपने 10 लाख लगाए हैं तो आपको 50,000 रुपये मिल रहे हैं, 15 लाख तो 75,000 मिल रहे हैं। क्या इस तरह से सर्वर पर स्पेस बुक करा करके कोई आदमी इतना पैसा कमा सकता है? ओके, नमस्कार एंड गुड इवनिंग। Good evening. 2 चीज मुझे बताना है फॉर जी। ऑल द ऑर्डिनरी सिटीजन्स एंड ऑल ऑफ अस। द 2 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, वन इज हम लोग को वी मस्ट हैव व्हाट इज कॉल्ड डिजिटल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल लिटरेसी। जी। Unfortunately, lot of us don't have, including possibly even experts like us. You know, I have been a senior executive, corporate executive even now. So this is important. So in this particular case, मेरा यही बोलना है
It's a very simple thing, बहुत ही easy. This is basically called asset leasing or asset hypothecation. First important thing is who owns the asset, where is the asset lying, है किधर, आपको मालूम नहीं है to be very careful. Typically regulator जो है RBI और regulator वो जब भी करते हैं they always say that asset hypothecation करना है, there must be a collateral. That is first. Second thing is there is something called asset tagging. In most of these cases these assets are not tagged. So the particular case आपने जो बताया जी ये actually हो सकता है worldwide. You know where this is a way of raising debt money. It is not equity but it is debt money. But the problem is if the regulation ठीक नहीं है, then there will be lot of fraudsters who will utilize this particular way of raising money. जी समझ So गया। as ordinary citizens हम लोग को we have to be very careful. And I have one more algorithm which I always tell even my family and friends. सर हिंदी में बोलेंगे तो मेरे दर्शक आसानी समझ पाएंगे। हिंदी जरूर 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 जी। जरूर जरूर एक सिंपल एल्गोरिथम है पैसा का बारे में, फाइनेंशियल लिटरेसी। हाँ जी। एंड माय एज इज 55 55 तो लास्ट 32 साल हम काम कर रहे हैं कॉर्पोरेट पे और लगभग 15-20 साल हम भी इन्वेस्ट कर रहे हैं जो भी है। इसमें एक सिंपल है कि आज का जमाने में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अ फिक्स्ड रिटर्न यू कैन ऑलवेज गेट बिटवीन 6 to 10%, इससे ज्यादा नहीं। जी First. Second is if you are actually going with risk return, what is called a risk return trade-off. In the stock market, you can get between 11 to 20%. सर ठीक है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। दरअसल मेरी मुराद सिर्फ ये थी कि सर्वर पर स्पेस बुक करा करके क्या कोई आदमी 5% इंटरेस्ट रेट के साथ रिटर्न दे सकता है, यानी कि 60% सालाना। वेदभूषण जी, अगर किसी आदमी के साथ साइबर फ्रॉड हो जाए तो उसको करना क्या चाहिए? क्योंकि हो रहा है और लगातार हो रहा है। 140 करोड़ का देश है, हर समय हर आदमी के ऊपर खतरा है और किसी न किसी तरीके से लोग फंसते जा रहे हैं। तुरंत लग जाए कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया तो करना क्या चाहिए? देखिए यशवंत जी, अभी तो इसकी शुरुआत है हिंदुस्तान के अंदर। जी। मुझे पीछे अमेरिका जाने का मौका लगा था, वहां पर कोई भी सकते सब चीज ऑनलाइन, सावधानी हटी और दुर्घटना हुई, पुरानी कहावत है। तो उसमें जितने भी फाइनेंशियल क्राइम्स है, सेक्सटॉर्शन है, इतना सर्फिंग है, इतना तरह का क्राइम का दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है। अब वो ट्रेडिशनल क्राइम से बिल्कुल एक साइबर क्राइम की तरफ आ गया है। आपने दिल्ली या हिंदुस्तान में देखा होगा कि वहां पर पहले तो केवल पूरे एक स्टेट के अंदर एक यूनिट होती थी। आप दिल्ली का एग्जाम्पल दिए, दिल्ली में द्वारका में एक बहुत ही एक छोटी सी यूनिट थी साइबर क्राइम के नाम से। आज पोजीशन यह है कि दिल्ली के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर साइबर क्राइम का थाना बनाने को मजबूर होना पड़ा है। तभी मैंने बोला अभी शुरुआत है, क्योंकि जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन हो रहा है उसके साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आनी शुरू हुई है। स्पेशली कोविड के बाद में तमाम फाइनेंशियल चीज और जितनी भी चीजें हैं लाइफ से जुड़ी हुई चीजें, चाहे वो आप एक साबुन भी खरीदना है तो आपको साइबर पर जाना ही होगा यदि आपको ऑनलाइन आपको ट्रांजैक्शन करनी है। आज नहीं तो कल, मैं जैसे आपको अमेरिका का एग्जांपल दिया है, इंडिया में भी वही चीज होगी, क्योंकि सब चीजें आजकल घर पर अवेलेबल है, आप बार्गेन कर सकते हैं बैठकर, परंतु सावधानी की जरूरत है। आज जहाँ तक बचने का तरीका है, बचने का तरीका यही है, जैसे आपके चैनल ने एक अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किया है इस माध्यम से, जिस पर आज हम डिबेट कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को सरकार अवेयर करे, मीडिया अवेयर करे कि कैसे इन क्राइम से बचा जा सकता है, क्योंकि अभी तक जो हिंदुस्तान में आईटी। मैं फिर लौटता हूं आपके पास। देश के जाने माने साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल साहब हमसे जुड़ गए हैं। पवन जी, मैं आपके पास आऊं उसके पहले दो केस आपके सामने में रखना चाहता हूं, क्योंकि अभी आप जुड़े हैं तो पीछे के मामले मैं बाद में ले आऊँगा। अभी जो 2-3 केसेस मैं आपके सामने रख रहा हूँ, साइबर ठगी के मामले देश भर में चल रहे हैं, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। नोएडा का एक मामला आपको रखता हूँ। वो हुआ ये कि एक घरेलू महिला घर पे बैठी थी, एक ऑफर आया कि घर बैठे आप कमाइए। क्या करना है? साइबर ठग जो होते हैं वो बड़ी चालाकी से अपना काम करते हैं। उन्होंने कहा कि पार्ट टाइम जॉब करना है आपको। क्या करना भाई? तो आपको करना ये है कि झटपट कमाई के लिए ऐसे लोग उनके लिए काम के होते हैं।
उन महिला साहिबा को क्या कहा गया? जो कहा गया और उनके साथ जो हो गया वो क्या है? 12 लाख रुपए उनके डूबे हैं। किस लिए डूबे? कि उनको मोबाइल पर एक मैसेज आया और मैसेज में ही था कि आप घर बैठ करके मूवी रेटिंग देते रहिए। जो सिनेमा आता है, फिल्में आती हैं, उनकी रेटिंग आप करिए। महिला को ऑफर बड़ा अच्छा लगा, घर बैठ करके कमाई हो रही है, करना क्या, फिल्म देख करके रेटिंग करते रहना। तो उन्होंने रेटिंग करनी शुरू कर दी। बोली कि हाँ मैं करती हूँ। मैसेज करने वाले ने महिला को एक लिंक भेजा, बोला पैसे पाने के लिए 30 बार, मतलब पैसे पाने के लिए आप क्लिक करते जाइए। तो उन्होंने जो रेटिंग भेजी थी उसके एवज में जो पैसा आ रहा था, उस पैसे की खातिर उसने कहा क्लिक करते रहिए। उन्होंने लगभग 30 बार क्लिक किया और जब क्लिक कर लिया तो उनके अकाउंट से 12 लाख रुपए चले गए। धीरे धीरे उनको पता चल गया क्या रे यार, तो हो गया। नोएडा की महिला से कैसे धोखाधड़ी हुई, उनसे हमारे सहयोगी महेंद्र ने बात की, सुनिए आप। नोएडा के सेक्टर 75 क्षेत्र में जहां एक महिला को फेसबुक पे एक पेज आता है, उनसे बातचीत होती है। वो कहते हैं कि आप हमारा जो फेसबुक पेज है उसको लाइक कीजिए। उसके बाद वो जब महिला लाइक करती है फिर वो कहती है कि ये हॉलीवुड की फिल्म है, इसको आप लाइक कीजिए, पर लाइक के आपको 50 रुपये मिलेंगे। जिसके बाद महिला के अकाउंट में 250, 300, 500 जाते, जिसके बाद महिला का इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है और जो साइबर अपराधी होते हैं कहीं ना कहीं इन महिलाओं का विश्वास जो है जीत लेते हैं। लगातार ऐसी चीज़ बढ़ती जाती है और जब अमाउंट बहुत बड़ा हो जाता है, यानी कि जब अमाउंट लाख, 2 लाख, 5 लाख हो जाता है, तब ये जो साइबर अपराधी हैं, जो साइबर क्राइम करने वाले लोग हैं, ये कहते हैं कि मैडम आपका जो अमाउंट है वो 5 लाख, 10 लाख हो चुका है, अब आप इसको विड्रॉल करने के लिए इतने लाख रुपए डालिए। जब आप अपने ये पैसे डाल देते हैं उसके बाद ये आपसे GST नंबर मांगते हैं, RN नंबर मांगते हैं, कई ऐसी तरह की चीज़ मांगते हैं। फिर लगता है कि नहीं, शायद हमारे साथ धोखाधड़ी हुआ है। जिसके बाद जो इंसान है उसको समझ आता है कि जो ऑनलाइन क्लिकिंग है और इंस्टाग्राम पे पेज लाइक करना, ये केवल एक फ्रॉड है। और लगातार नोएडा NCR, खासकर अब नोएडा की बात करें तो ये हब बनता जा रहा है। नोएडा साइबर फ्रॉड का एक सेंटर होता जा रहा है। एक और मामला है बिजली बिल होल्ड का। एक भाई साहब को इसी चक्कर में 27 लाख रुपए की चपत लग गई। नोएडा के रहने वाले शख्स, मैसेज आता है कि बिजली बिल जमा नहीं करेंगे तो आज रात 9 बजे से बिजली सप्लाई घर की आपकी कट जाएगी। वो घबरा गए, क्या करें भाई, बिजली के बिना तो चल नहीं सकता है। एक बार बिजली कट गई तो फिर अब दफ्तर जाइए, जमा कीजिए, चिरौरी कीजिए, नहीं करना है। तो उन्होंने यही सोच करके मैसेज वाले नंबर पर फ़ोन लगाया। उधर से उस आदमी ने फ़ोन उठाया, क्या कि भाई से एक काम कीजिए, हम लोगों ने, कंपनी ने एक ऐप दे रखा है, ऐप डाउनलोड करके आप उसके ज़रिए पेमेंट कर दीजिए, आपका फ़ोन, आपका बिजली कनेक्शन नहीं जाएगा। उन्होंने उस ऐप को डाउनलोड किया। उसके बाद भाई साहब के अकाउंट से 2 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, 25 लाख रुपए निकल गए। ये नोएडा का मामला है। इस तरह के मैसेज से देश भर में लोगों को लूटा जा रहा है, ठगी हो रही है। और तो और जिस नंबर से मैसेज आते हैं उस पर बिजली विभाग का लोगो भी रहता है। अब मैं पवन दुग्गल साहब के साथ 2-3 सवाल करना चाहता हूं। ये पवन भाई, आपने दोनों मसले सुने होंगे, बिजली कट जाएगी, पैसा जमा कर दीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए, हमने एक प्रोविज़न निकाल रखा है, आप मूवी की रेटिंग दीजिए, घर बैठे पैसा कमाइए। इस तरह से लोग फंसते हैं। लोगों को आपकी तरफ से क्या नसीहतें हैं, क्योंकि साइबर के मामले आप जानते हैं, आप उसका रेशा रेशा समझते हैं। आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसा ऐसा होता रहा है, ऐसा ऐसा होगा, इसलिए आप एहतियातन पहले सचेत रहिए। देखिए, आप श्रोता हैं, रोज आप डिजिटल फॉर्मेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको समझना होगा कि कोविड-19 के बाद 2 चीज़ें, 2 एलिमेंट्स हम सबकी ज़िंदगी का
एक अहम हिस्सा बन चुकी है। पहला है फियर, डर, और दूसरा है पैनिक, झटपटाहट में जल्दी में कुछ काम करना। ये दोनों एलिमेंट्स को आज साइबर क्रिमिनल्स लगातार वेपनाइज कर रहे हैं, एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल करके आपको टारगेट कर रहे हैं। तो कोविड-19 के बाद ऑलरेडी जो गोल्डन एज ऑफ साइबर क्राइम है वो शुरू हो चुकी है, और ये गोल्डन एज ऑफ साइबर क्राइम अभी काफी दशकों तक चलने वाली है। तो इसलिए आपको समझना होगा कि हर घड़ी, हर कदम पर आपके लिए नई चुनौती है इंटरनेट पर। इंटरनेट एक अथाह महासागर है, न केवल जानकारी का बल्कि झूठ, फरेब, फ्रॉड का भी। लिहाजा अगर आपने अपने आप को सचेत, सजग नहीं रखा नए उभरते हुए साइबर क्राइम्स के प्रति, तो संभावित तौर पर आप साइबर क्राइम के शिकार हो सकते हैं। इसमें कोई दो राह नहीं है। इनफैक्ट मैं मानता हूं कि दो ही किस्म के लोग हैं दुनिया में, एक जिन्हें मालूम है कि शायद वो साइबर क्राइम के शिकार हुए हैं, और दूसरा जिन्हें वो नहीं मालूम कि वो साइबर क्राइम के शिकार हुए हैं। और आज ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़ा अरबपति होना है तभी आप साइबर क्राइम के शिकार होंगे। सॉरी, आज आप सामान्य व्यक्ति क्यों ना हो, हर व्यक्ति एक पोटेंशियल विक्टिम बन चुका है या बनने की क्षमता रखता है साइबर क्राइम के प्रति। तो ये जब आज की वर्तमान हकीकी ग्राउंड रियलिटीज हैं, तो ये बात भी आपको समझनी ये होगी पवन भाई है। कि आज मैं अपने दर्शकों को एक वाकया सुनाता हूं। अभी एडिटोरियल मीटिंग मेरी चल रही थी पिछले 7-8 दिन पहले। तो हमारे जम्मू ब्यूरो के हेड हैं अजय जांडियाल, उन्होंने कहा कि एक खबर ये है कि एक व्यक्ति हैं जो दुकान चलाते हैं, मूर्तियों की दुकान है जो धातु की मूर्तियां बनती हैं। उनके पास एक कॉल आती है कि हम सेना के दफ्तर से बोल रहे हैं, हम लोगों को आपकी मूर्तियां पसंद हैं। एक मूर्ति ऐसी है जो चांदी की है, उसको हम लोग खरीद रहे हैं। 25,000 रुपये की रकम बताई उन्होंने कहा ठीक है, हम 25,000 रुपये आपको दे रहे हैं, आप मूर्ति भेज दीजिएगा। तो हुआ कि जो गेट है, फ्लांक गेट पर हमारा आदमी रहेगा, वो पैसे आपके आदमी को दे देगा, आपका आदमी जो है वो मूर्ति दे देगा। वो ठीक है भाई। उन्होंने फिर 500 रुपये ट्रांसफ़र किए दुकानदार को, कहा कि देखिए हमने एक रकम छोटी सी ट्रांसफ़र की है, आपको मिल गई। तो उन्होंने कहा कि हाँ मिल गई है। तो बोला ठीक है, एक OTP आया होगा, वो ज़रा आप मुझे भेज दीजिएगा, तो बाकी रकम भी हम आपको ऐसे ही भेज देते हैं, काहे को वो आदमी ले जाएगा। उन्होंने जल्दबाजी में अपना दिमाग नहीं लगाया, वो OTP दे दिया, और जैसे ही दिया वैसे एक बड़ी रकम उनके खाते से निकल गई। अब ये OTP का मामला क्या है पवन जी? देखिए, OTP का मामला ये होता है कि आपको अक्सर एक लिंक दे दिया जाता है, आप उसे क्लिक करते हैं, तो आपके विश्वास को जीतने के लिए जो OTP आता है वो आपसे मांगा जाता है। और केसेस में सिर्फ ऑलरेडी क्योंकि आप फिशिंग के शिकार हो चुके हैं, तो जब वो आपका अकाउंट में आपके क्रेडेंशियल्स के नाम पे अपना नाम डालते हैं, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम एक OTP जनरेट करता है। ये OTP यानी कि वन टाइम पासवर्ड होता है, उस व्यक्ति के पास जाता है जो रजिस्टर्ड ओनर है उस अकाउंट का या उस बैंक के खाते का। तो जब OTP आपके पास आया और आपने बिना सोचे समझे ये OTP साइबर क्रिमिनल को दे दिया, तो साइबर क्रिमिनल ने आप होते हुए एज यू ये OTP इस्तेमाल करके आपके अकाउंट पर पूरी तरीके से कंट्रोल या नियंत्रण ले लिया कर लेगा। यानी कि आप अपने OTP का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए कीजिए, किसी के साथ साझा मत कीजिए। इस बात को आप गांठ बांध करके रख लीजिए। मैं अपने मेहमानों के पास आऊं उससे पहले एक और मामला आपको सुनाता हूं। ये तमाम मामले जो मैं सुनाता जा रहा हूं, ये घटनाएं जो आपको बताता जा रहा हूं, लोगों के साथ जो धांधली धोखाधड़ी हो रही है उसकी जानकारी देता जा रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि आपको मैं सजग करना चाहता हूं। इंडिया न्यूज़ सचेत करना चाहता है कि इस समय खतरे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और हमारे मेहमान भी कह रहे हैं कि भारत में इस तरह के दौर की शुरुआत है। यह खतरे और विकट और बड़े होंगे, इसलिए आपका सचेत रहना, सजग रहना बहुत ज़रूरी है। दिल्ली के एक साहब, उनके पास एक कॉल आती है। फ़ोन करने वाला कहता है कि वो कुरियर कंपनी से बोल रहा है, और ये बताया कि आपने जो पार्सल मुंबई भेजा था, ये साहब मुंबई के ही थे, उसमें ड्रग्स निकली है, इल्लीगल सिम कार्ड्स निकले हैं, इल्लीगल पासपोर्ट्स मिले हैं। इसके चलते उसको जब्त कर लिया गया है। तो ये जो भाई साहब के पास जो फ़ोन आया था, वो थोड़े होशियार थे, उनको लग गया कि ये मामला कुछ गड़बड़ है।
तो उन्होंने कहा कि हमने कोई कुरियर तो भेजा नहीं भैया। तो उधर से फ़ोन जो आदमी कर रहा था, जो ठग था, उसने कहा कि देखिए, अगर आपने नहीं भेजा है तो आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स का दुरुपयोग हो रहा है और इस मामले में हो गया है। अब मैं काम करता हूँ, मैं आपके इस फ़ोन को साइबर क्राइम को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, पुलिस को। थोड़ी देर के बाद वो होल्ड पे, जैसे फ़ोन रहता है, फ़ोन होल्ड पे रहा। फिर एक आदमी आया और कहा कि मैं मुंबई पुलिस साइबर क्राइम से बोल रहा हूँ। उन भाई साहब ने उनसे बातचीत करनी शुरू की और बाद में इतना उलझा दिया कि वीडियो कॉल पे वो ठग आ करके अपना चेहरा दिखा करके बोले कि तू जो करना चाहता है कर ले, बस तू बच गया। हिम्मत देखिए, हौसला देखिए। इस तरह की धांधलियां भी होती हैं। इसलिए वेदभूषण जी, हमारे देश का आम आदमी मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है, स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन स्मार्ट नहीं उतना जितना ये अपराधी हैं। तो उसको लगता है कि हम पुलिस के पास जाएं। अगर फ्रॉड हो गया है, मैं फिर से आपसे सवाल करता हूं, और मुझे लग गया है, तो मुझे तुरंत उसका इलाज मिले, मुझे तुरंत राहत मिले। इसके लिए उसको करना क्या चाहिए पुलिस के साथ, और पुलिस ने अपनी तरफ से क्या बंदोबस्त कर रखे हैं? देखिए यशवंत जी, पुरानी कहावत है, लालच बुरी बला है। ये जो सारे इंस्टांसेस आप बता रहे हैं, ये केवल लालच की वजह से पैदा हुए हैं। यदि थोड़ी बहुत भी सावधानी इंडिविजुअल रखें, जब वो स्मार्टफोन चलाना सीखते हैं, इस्तेमाल करना सीखते हैं, उनको ये भी पता होना चाहिए डिजिटल वर्ल्ड के अंदर कोई आदमी आमने सामने नहीं होता। कोई आदमी नाइजीरिया बैठा हुआ है, कोई नोएडा में बैठा हुआ है, कोई गुड़गांव में बैठा हुआ है। ये हब बन चुके हैं जहां से चीटिंग होती है। आपने जामताड़ा का नाम सुना होगा, किस तरह डिजिटल चीटिंग पूरे इंडिया को उन्होंने रखा। अब वहां से खत्म हो गया। अब सेक्सटॉर्शन का धंधा था, वो शुरू हुआ हरियाणा से, गुजरात से, मेवात से शुरू हुआ। अब धीरे धीरे वो भी खत्म हो गया। लोगों को पता लग गया कि अननोन नंबर से वीडियो कॉल नहीं उठानी है, क्योंकि उसमें संभावना है कि हम कहीं फंस जाएं। तो इसका रास्ता और केवल ये यदि फंस जाते हैं तो आपके टीवी पर भी दिखा रहे हैं, 1930 पर तुरंत कॉल करें कि मेरे पास इस तरह की इंफॉर्मेशन है, इस तरह की जानकारी है, या मेरे साथ ठगी हो गई है। तो वक्त रहते जो आपका पैसा बैंक के अंदर पड़ा हुआ है, वहां पर 24 आवर्स जो भी टाइम फिक्स है बैंकिंग की तरफ से, वो गेटवे से निकल नहीं पाएगा, पैसा आपका सेफ हो जाएगा। पर उसके लिए आपको एटलीस्ट कम से कम जानकारी होनी चाहिए। एक मिनट के मुझे लिए इसकी वेदभूषण जी कह रहे हैं कि अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड हो जाए तो आप 1930, आपने यही नंबर बताया? जी जी, 1930 डायल कीजिए, तुरंत अपना केस रजिस्टर कराइए। बहुत मुमकिन है कि आपका जो पैसा गया है वो लौट आए। यह पैसा 2 के 4 करने के चक्कर में पैसा लेने वाले 9 2 11 हो जाते हैं और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाते हैं। आपको लगता है कि मेरे साथ गलत हो गया। तो ऐसी स्थिति में जैसे आपको लग जाए कि फ्रॉड हो गया, तो फिर आप तुरंत 1930 यह नंबर आप डायल कीजिए। जी वेदभूषण जी, आप कुछ कह रहे थे? देखिए, पुलिस के लिए बड़े चैलेंज है। पैसा रिकवर होना बहुत मुश्किल है। आउट ऑफ 100 केस मुश्किल से बामुश्किल 2% केसेस के अंदर पैसा रिट्रीव हो पाता है अकाउंट्स के अंदर। अदरवाइज चांसेस है ही नहीं, 0 चांस मान के आप चलिए। तो इसलिए उसका तरीका ये है कि सतर्कता रखी जाए, सावधानी बरती जाए। जब हम मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके बारे में तमाम सोशल मीडिया पर चीजें हैं, आप अवेयर करा रहे हैं, डेली अखबार दे रहे हैं, साइबर के तमाम डिपार्टमेंट्स बता रहे हैं कि कैसे इन फ्रॉड, इस चीट से बचा जा सकता है। क्योंकि जैसे मैंने कहा और दुग्गल साहब ने भी कहा, वेदभूषण जी ने मेरे दर्शकों को है इसकी। हाँ, एक लाइन का सूत्र इन्होंने दिया है, वो ये है कि बच के रहिए। पैसा गया तो लौटना बड़ा मुश्किल है। ये जो साइबर क्राइम है, आदमी कहाँ कहाँ बैठा है, नाइजीरिया में है, उड़ीसा किसी इलाके में है, कहीं और है, कहीं और है। ये दुनिया फैल ही है। साइबर जो क्राइम है, इसके लिए आसान हो गया है कि कहीं से किसी भी को ठग सकते हैं। वो अब पुलिस थाने के दायरे से बाहर है, देश के दायरे से बाहर है, कहीं से किसी को भी ठगा जा सकता है। एक केस मैं आपको सुनाता हूँ। एक दिल्ली का मामला। उससे पहले एक साहब जो है वो एटीएम में पैसा निकालने के लिए गए, वहाँ उनका कार्ड फंस गया। कार्ड फंस गया तो सामने हेल्पलाइन नंबर था जो कस्टमर केयर का होता है। तो कस्टमर केयर के उस नंबर को उन्होंने डायल किया
तो फिर उधर कहा गया कि आप एक काम कीजिए, कार्ड वहीं छोड़ दीजिए, इंजीनियर हमारा जब जाएगा सुबह तो वो कार्ड निकाल के रख देगा, बैंक को दे आएगा, फिर आप अपने बैंक ब्रांच में जा कर के ले लीजिएगा। उन साहब ने कार्ड छोड़ दिया। जब घर आए तब तक 50,000 से ऊपर की रकम जो है वो उनके अकाउंट से निकल चुकी थी। मामला क्या था? मामला ये था कि जो साइबर फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं, जो चोर हैं, तो जो एटीएम कार्ड रीडर होता है, जहां हम एटीएम लगाते हैं, उसके ऊपर वो फेविक्विक गिरा देते हैं और सामने जो नंबर डालते हैं हेल्पलाइन, वो अपना डालते हैं। तो कस्टमर केयर का नंबर सामने आपको दिख रहा है, लेकिन कस्टमर केयर का नंबर नहीं है, वो दरअसल उनका नंबर है। कार्ड फंस गया, आपने नंबर डायल किया, उन्होंने उठाया, बोला कि आप कार्ड छोड़ दीजिए। कार्ड छोड़ के गए, उन्होंने अपना निकाला, आपका पिन, उनका कैमरा लगा पड़ा है, आपका पिन उनको पता हो गया, आपके पैसे उन्होंने निकाल लिए। इसलिए जहां गार्ड हो उस एटीएम से ही पैसा निकालें तो बेहतर है। जो गार्ड के बगैर एटीएम है वहां इस तरह के खतरे हैं। अब एक केस दिल्ली का। दिल्ली में एक साहब को फोन आया कि क्रेडिट कार्ड जो आपका है उस पर रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिले हैं और बहुत कुछ हजार रुपए आपको रिवॉर्ड पॉइंट के तौर पर बन सकते हैं। वो फोन करने वाला जो उधर का था वो एक महिला थी। उसने कहा कि मैं बैंक की ऑफिसर हूं, इसलिए आपको बता रही हूं। फोन पर उसने कहा कि आपके क्रेडिट कार्ड में कुछ जो रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं वो रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करा लीजिए तुरंत, नहीं तो वो पैसा आपका खराब हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। इसके बाद फोन पर जो व्यक्ति था उसको एक लिंक भेजा गया। लालच में उन साहब ने उस लिंक पर अपनी जितनी जानकारी थी उसको डाल दी। जैसे उन्हें सबमिट किया उसके तुरंत बाद 22,341 रुपए हुर्र। अब व्यक्ति साहब थे वो पुलिस में उन्होंने शिकायत की। गनीमत ये थी कि पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और मोबाइल नंबरों की सीडीआर निकाल करके जांच पड़ताल शुरू कर दी और उस महिला तक पुलिस पहुंच गई जिसने फ्रॉड कर रखा था। और पता क्या चला? पता ये चला कि वो महिला फर्जी वेबसाइट के जरिए लोगों को लिंक भेज करके अब तक 25 लाख ठग चुकी थी। ये भी घर बैठे कमाई का धंधा है। अब आप पुलिस को सुनिए। आपके पास कॉल आता है इस नाम के लिए कि आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड में कुछ इस तरीके के पॉइंट्स हैं, जो रिवार्ड पॉइंट्स हैं, जिसके ज़रिए आपको कुछ मिल सकता है, वो एक्सपायर हो जाएंगे अगर आपने उनको जल्दी से यूटिलाइज़ नहीं किया। लोग नासमझी करते हैं, कहीं जल्दबाजी में होते हैं, जल्दबाजी में जो सामने से उनको फ़ोन करता है उनकी बातों में आ जाते हैं और फिर उसके बाद सिलसिला होता है आपके साथ चीटिंग का। आपको एक लिंक भेजा जाता है, उस लिंक में एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म में वो आपके सारे बैंक का डिटेल, क्रेडिट कार्ड का डिटेल या डेबिट कार्ड का डिटेल, वो सारा जिस तरीके का भी वो स्कैम कर रहे हैं, अगर क्रेडिट कार्ड का, डेबिट कार्ड का या बैंक का, वो सारी डिटेल आपसे भरवा लेते हैं, आपके पासवर्ड उसके अंदर भरवा लेते हैं और आपसे आपका OTP भी पूछ लेते हैं। जल्दबाजी में छोटा अपने ग्रीड के चक्कर में लोग अपना जल्दी सारा डिटेल भर देते हैं और फ्रॉडस्टर को दे देते हैं। ये सब लालच के चक्कर में हो जाता है। तो जो वेदभूषण जी कह रहे थे कि दिमाग लगाइए, अपने किए पर, अपने ज़रिए कमाने पर यकीन कीजिए और कम से कम आपने जो अपने पास रखा है उसको इस तरीके से ना गंवाइए। आखिरी 2 मिनट बचे हुए हैं, इसलिए मैं अपने मेहमानों से 30-30 सेकंड के लिए उनका रिएक्शन लेना चाहूँगा। पवन जी, ये सारे केसेस आपने सुने, देखे, हमारे दर्शकों के लिए 30 सेकंड में आपका एक रिएक्शन। मैं आपको ये कह रहा हूँ, एक दुनिया है इंटरनेट की जो बहुत अनसेफ है। अपने आप को सुरक्षित करके रखें। साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करें। हर किसी जानकारी पर विश्वास ना करें जब तक आप उसकी इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन ना हो सके। सावधानी, सूझबूझ, साइबर हाइजीन ही आपके लिए एकमात्र मंत्र होंगे जिनको फॉलो करके आप साइबर क्राइम के शिकार होने से बच पाएंगे। पेशवाचार्य जी, मेरा खाली यही बताना है, वेरी सिंपल, 2 चीज। एक है, पुराना एक कहावत था विच इज कॉल्ड कैवियट एम्प्टर, क्रेता सावधान। सो एनीथिंग यू एज अ बायर हैव टू बी केयरफुल, नंबर 1। नंबर 2 इज डिजिटल वर्ल्ड, जैसे हमारा कोलीग ने बताया,
is a very unknown world, uncharted. किसी को मालूम नहीं, and we are just starting in the journey. जी। Each of you, please be careful. Be careful. That's the thing. वेदभूषण Understand, जी, and then only you get into. एक पुलिस अधिकारी होने के नाते लोगों को आपकी नसीहत। देखिए, अब ये एक तरह से पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसके ऊपर तमाम सरकारों को, पुलिस एजेंसीज को और एक आम ग्राम पंचायत तक उसके द्वारा ये मैसेज पहुंचाया जाए, क्योंकि आज गांव के अंदर भी डिजिटल पेमेंट हो रहे हैं। गांव में जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, कम पढ़े लिखे हैं या ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उन तक ये मैसेज पहुंचे, आपके चैनल के माध्यम से पहुंचे, दूसरे माध्यम से पहुंचे कि किस तरह से हम इस तरह की चीटिंग फ्रॉड से बच सकते हैं। और केवल मेहनत ही एक इसका तरीका है कि मेहनत से ही पैसे को डबल, ट्रिपल और मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ये जो मोबाइल पर परचेज करना और बिटकॉइन लेना और फला डिजिटल करेंसी इकट्ठा करना, बहुत पैसा, सपने वाले पैसे इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है। असल में जो जमीन पर मेहनत है वही एक दिन रंग लाएगी। ये डिजिटल करेंसी कभी रंग नहीं लाएगी। डिजिटल पर मोबाइल पर कमाया हुआ पैसा मोबाइल के साथ साथ निकल जाएगा, मोबाइल टूट जाएगा, मोबाइल खराब हो जाएगा, सारी मेहनत आपकी जीरो हो जाएगी। ये मैसेज देना जरूरी है, तभी लोगों को पता लगेगा। और जितने भी साइबर सेंटर खुले हुए हैं उस पर तमाम पुलिस एजेंसीज को उनकी नकाब कसनी पड़ेगी, क्योंकि कुकर मुत्ते की तरह पूरे हिंदुस्तान में कॉल सेंटर बने, वहां पर छोटे छोटे कॉल सेंटर है, लड़के ये हमारे दर्शकों के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी कोशिश ये होगी कि हर बार हम आपके हक के लिए, आपकी बेहतरी के लिए, आपकी सुरक्षा की खातिर उन मुद्दों को उठाएं जिन मुद्दों का सरोकार सीधे सीधे आपसे बनता है। एक शेर है कि ना मैंने तुम्हें देखा ना तुमने मुझे, फिर भी हमारी मोहब्बत के किस्से जहान में। ये जो साइबर की ज़िंदगी है, साइबर की दुनिया है, रहने दीजिए। ना आपने दफ्तर देखा, ना इंसान देखा, ना आपने कभी उसके साथ बात की और आपको यकीन हो गया है कि वो 2 का 4 बना करके दे देगा, वो 9 2 11 हो जाता है। इसलिए ऐसे फ्रॉड से ज़रूर बचिए, अपना दिमाग इस्तेमाल कीजिए और जागरूक रहिए। अरसत में आज इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात कल फिर होगी, तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार। आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता वो है अर्ध सत्य।